हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज सीधे। आज मार्केट ने जैसा किया, उम्मीद थी कि आज प्रॉफिट बुकिंग होगा, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश मूव देता जा रहा है और ये हो सकता है एक तरह का ट्रैप हो और बायर्स को फंसाने के लिए पर्टिकुलरली। और अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। हालांकि ब्रेकआउट देने के बाद ये हुआ तो ये बुलिश मूवमेंट भी हो सकता है टुवर्ड्स द अचीविंग द न्यू हाई। तो इसलिए ये हम लोग अभी चल के देखेंगे। जैसे 5 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग आते हैं, सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट में अगर आइए तो आज जो मूवमेंट एक्चुअली दिया है, ये देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में हम आ गए। तो आज जो ये मूवमेंट दिया है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ना तो बहुत ऊपर गया है और न बहुत नीचे आया है। और जहाँ था टारगेट तो 600 तक था, तो मोस्ट प्रॉब्ली 600 तक तो इसने अपना दिखलाया ही है। 625 तक गया था। तो लेकिन इसका मूवमेंट अगर देखिए तो देखिए ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इस तरह का मूवमेंट में ये चॉपी मूवमेंट कहलाता है। और इसमें पैसा बायर्स को कमाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप कहाँ इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा। हर जगह आपका मतलब वो पैसा खाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए आप कहीं ये करते भी हैं, अगर कहीं बाइंग करते भी हैं किसी पॉइंट पे, तो देखिएगा कि वो इतना बार ऊपर नीचे करके उसका प्रीमियम डिके होता जाएगा कि लास्ट में जहां आपने लिया था देखने में तो लगेगा कि बहुत ऊपर चला गया मार्केट, लेकिन आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। 5 या 6 रुपया का ये मार्जिन मिलेगा। तो ये एक तरह का मतलब इसको कहेंगे कि ये मार्केट पैसा अभी बायर्स को देना नहीं चाह रहा है पर्टिकुलरली। तो खैर जो भी है, तो अभी हम लोगों को सावधान रहना है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए ये इसमें भी आपका 1 डे चार्ट में भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चला गया है। क्योंकि अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो इसका हाई जहाँ था उसके करीब करीब ये ऊपर पहुँचने की कोशिश कर रहा। और ये भी हम ध्यान दें कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कहीं भी किसी दिन भी फॉल नहीं दिखला है। मतलब अगर हायर हाई और लोअर हायर लो का अगर हम ये फॉर्मेशन देखें तो ये हमेशा बुलिश मूवमेंट ही देता जा रहा है। तो ये अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां जाके लगता है कि यहाँ से थोड़ा कहीं ना कहीं 1-2 दिन के भीतर प्रॉफिट बुकिंग होना ही है। तो अब कब करेगा मार्केट ये कहना मुश्किल है। तो क्योंकि जो इन लोगों का देखिए यहाँ शॉर्ट किया होगा, यहाँ से जिसने भी यहाँ तक प्रॉफिट कमाया, उसके बाद फिर यहाँ से जब बायर्स जब ऊपर उठने लगे तो ये बायर्स का जो भी यहाँ तक अभी कमाई हुआ होगा तो उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएगा वोलेटाइल। और दूसरा, इंडिया विक्स अभी 22.2 तक पहुँच गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें कभी भी वाइल्ड मूव आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हम लोग चल के सबसे पहले देख लें कि 5 मिनट्स का तो हम लोगों ने देख ही लिया कि कैसा मूव दे रहा, तो उसमें सावधानी बरतनी। हम लोग ऑप्शन चार्ट में सीधे चलते हैं। तो ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखिएगा कल निफ्टी का एक्सपायरी है बाय द वे। तो ये आप देखिएगा यहाँ 22,500 तक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और प्रीमियम में हालांकि थोड़ा जितना ये ग्रोथ होना चाहिए वैसा है नहीं, और इतना बड़ा है। आप अगर देखिएगा 22,600 के आसपास अभी मार्केट है और यहाँ प्रीमियम 80 के करीब है। जबकि कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि ये सब 20-30 के आसपास होता है। तो प्रीमियम काफ़ी ये है बढ़ा हुआ। और पता नहीं ये लास्ट मोमेंट तक ऊपर ये करेगा कि नहीं, कहना मुश्किल है। क्योंकि ये हो सकता है खुलते ही मार्केट थोड़ा प्रीमियम घटा दे या बढ़ा दे, कुछ भी कर सकता है। और एकदम अंत तक रखे और बाद में प्रीमियम घटाए, या शुरू में मार्केट घटा दे और थ्रू आउट मतलब वही 10-15 रुपया लेके चलते रहे। तो ये मार्केट अभी बहुत धोखे वाला मार्केट हो गया है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। इसमें जैसे अभी हम देख रहे हैं ये जैसे ये है, अगर इसके नेक्स्ट एक्सपायरी का देखें तो 23 मई का है। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का देखें तो मान लीजिए 30 महीने का लास्ट जो होगा, तो उसमें भी अगर देखें तो देखिए यहाँ नियरेस्ट 650 और मतलब 22,700 पे
150 के आसपास है। तो ये काफ़ी टेम्पटिंग है, काफ़ी, क्योंकि मार्केट इतना बुलिश हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर हम ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ये कॉल 22,700 का सेल कर दें और इधर हम अगर मान लीजिए इसका उसी इसका क्या नाम कल के एक्सपायरी का अगर हम मान लीजिए 23 मई का ये पुट सेल कर दें ये 40 पॉइंट्स वाला मान लीजिए 22,550 या 550 वाला, तो देखिए होगा क्या, मार्केट इसी बीच कहीं रहेगा। तो चांसेस है कि अगर मान लीजिए हमको घाटा भी होता है, मान लीजिए मार्केट 22,050 से नीचे चला जाता 500, तो भी इसमें हमको 25 रुपया का फ़ायदा होने का चांस है, तो वो हमको मिल जाएगा। और दूसरा इस बीच में उधर का 30 मई का जो थीटा डिके के कारण उसका भी हमको करीब 30-40 रुपये मिल जाएगा। तो ये दोनों मिला के हमको करीब मतलब 2-2.5 हज़ार रुपया हाथ में आ सकता है आसानी से। तो कल के अगर इसमें 22,500 क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगा फाइनली, तो अगर थोड़ा भी ऊपर चढ़ा मार्केट और ऊपर ही 550 के ऊपर या 600 के आसपास एक्सपायर किया तो ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये मिलेगा। और उधर थीटा टिके के कारण उसका जो होगा वो क्योंकि 700 का ले रहे हैं तो इसके नीचे ही ये होगा, तो खाली हमको प्योर थीटा टिके का वो मिल जाएगा। तो ये 40 प्लस उधर का कुछ मतलब 20-30 जो भी मिलेगा तो करीब 60-70 के आसपास, मतलब वही बोले ना करीब आपको 2-2.5 हज़ार रुपया आराम से मिल जाएगा। तो ये करके देखा जा सकता है पॉसिबिलिटी। तो खैर मैंने बतला दिया, अब इसका मतलब यही मत कीजिएगा, आप अपना देख लीजिएगा अपना जो भी अच्छा आपको लगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 22,500 कॉल राइडर्स घुसे हुए हैं और यहाँ इस तरफ 22,600 के ऊपर पुट राइडर्स सब नहीं के बराबर हैं, कम है। तो कल एक्सपायरी है निफ्टी का, देखते हैं कल चांसेस है। ये देखने से तो लग रहा है कि कल साइडवेज मूवमेंट या थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ ये मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर ये कॉल बायर्स हैं तो हो सकता है थोड़ा इसी रेंज में मतलब 600 से 650 या 700 के बीच मूव करे। 550 तक अगर नीचे गिरा तभी 550 और 500 तक जाएगा। तो हम लोग ये देखें चल के कि भाई इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। इंस्टीट्यूशनल व्यू में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये आपका रिटेल ट्रेडर्स हैं तो ये कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट लॉन्ग किए हैं, मतलब पुट खरीदा है इन लोगों ने। तो इन लोगों का व्यू टोटल मतलब बियरिश है। तो रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं, FII वालों ने कॉल लॉन्ग किया है, पुट भी लॉन्ग किया है, लेकिन कॉल लॉन्ग ज़्यादा है तो ये बुलिश हैं। और प्रोप्राइटर्स ने भी कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया, मतलब ये पूरी तरह बुलिश है। तो मूव हो सकता है ऊपर की तरह हो, तो वो पुट शॉर्ट जो मैंने बताया था 41 का या जितना का भी था उस जगह, तो वो किया जा सकता है। चांस मतलब एक रिस्क लिया जा सकता है, वो 40 होना ही है अगर नीचे नहीं गिरा मार्केट तो चलिए ये देखते हैं कि ये दोनों FII और इनका प्रोप्राइटर्स का व्यू बुलिश हो गया और इधर रिटेल ट्रेडर्स का बेरिश है। तो अगर हम लोग आ जाएं तो लेवल सब देख लें हम लोग। तो ये तो 5 मिनट्स का आ गया, तो 15 मिनट्स में आ जाते हैं। देखिए अगर ये अभी उस रेजिस्टेंस जोन में घुस गया, अगर ऊपर वाला लेवल ये तोड़ के ऊपर जाता है, मतलब 625 का लेवल अगर ऊपर तोड़ देता है तब तो फिर ये 66 और 735 ऊपर तक जा सकता है आराम से। और अगर मान लीजिए यहाँ से रिटर्न होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो पहला इसका ये जो 600 वाला लेवल है ये तो यही नीचे टूटेगा और उसके बाद 550 का लेवल हमारा सबसे पहला, ये जो हम देख रहे हैं 550 का लेवल सबसे पहला आएगा और उसके बाद ये 500 वाला लेवल है। तो यहाँ तक शॉर्ट मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर 500 टूट गया तो ये फिर 425 से 450 के बीच में आके एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहीं आप देखिएगा कंसोलिडेशन हुआ था और यहीं से फिर मार्केट ऊपर उठा था। तो 450 ऐसे भी मतलब हम लोगों का ब्रेकआउट लेवल है, तो इसको रीटेस्ट करने तो एक बार आना चाहिए ऐसे भी। तो अगर आता है तो यहाँ तक का हम लोग उम्मीद ले सकते हैं, 450 तक का उम्मीद ले सकते हैं, लेकिन जनरली चांस है कि 500 के नीचे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, प्रोवाइडेड
प्रॉफिट बुकिंग भयंकर होती है, और अगर भयंकर होती है तो 450 टूटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का यहीं से निकला हुआ ये है। अगर ऐसा मार्केट में कोई न्यूज़ आता है या कुछ ऐसा होता है कि सडन मूव लेता है प्रॉफिट बुकिंग का, अगर सबको फंसा के और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे ही 500 टूटे सावधान हो जाइए। मैं पहले ही बतला दे रहा हूँ, 500 की टूटते ही आप लोग सावधान हो। जितना भी मतलब आप लोगों का पुट शॉर्ट किया हुआ है या जो भी मतलब बाई किया हुआ है, उसको कॉल बाई किया रहेगा, उसको आप ये कर दीजिएगा, एग्जिट कर जाइएगा, और वेट कीजिएगा कि मतलब इसके 500 के नीचे अगर आता है तो 450 तक का टारगेट लेके जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए। तो कॉल शॉर्ट किया अगर रहेगा, जो वहाँ जो मैंने बताया कि नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल शॉर्ट किया है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो खैर, ये तो मैंने एक जस्ट ये बतलाया, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आप कीजिए। तो चलिए कल देखते हैं कि फिर मार्केट में क्या होता है। उम्मीद तो है कि ये साइडवेज टाइप का ही मूवमेंट इसी बीच में रहेगा, 500 से 600 के बीच में रहना चाहिए। हालांकि बुलिश मूवमेंट देके फंसा और भी सकता है। तो ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।